हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। और हम संपूर्ण भूगोल को पढ़ रहे हैं। हमारे ये जो क्लास जो हमारा सेशन चल रहा है, जिस माध्यम से हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस दे रहे हैं, संपूर्ण भूगोल की क्लास हम आपको संपूर्ण भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे जो हमारी रिलेटेड पुरानी वीडियो हैं वो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और पुरानी अपलोडेड वीडियो हमारी देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है, जिसने कि ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा आज। ठीक है, और अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 7 राज्य आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब हम पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों से नाम से प्रसिद्ध राज्य है। देखो, मैंने एक बार आपको बता दिया, लेकिन एक बार मैं आपको और बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो राज्य हैं, और अब देख लेते हैं असम के सीमावर्ती राज्य। असम के देखिए, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय, मणिपुर, इनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन असम के हम देख लेते हैं। देखिए, असम के जो जो राज्य हैं सीमा लगाते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, ये राज्य जो है असम से सीमा लगाते हैं। ये जो विशेषता है वो पूर्वोत्तर भारत का स्थलबद्ध राज्य है। डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो स्थलबद्ध है मणिपुर। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 22,327 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% ये क्या करता है, हिस्सा लेता है। ठीक, और स्थलीकृत ये कि 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। इसकी अगर तुम देखो तो सिर्फ 8% ही भूमि है जिसमें कि जो सही है, समतल है। नहीं तो जो 92% जो भूमि है वो भूमि जो है क्या है, पहाड़ी हिल एरिया है। ठीक है, और क्या है, पर्वतीय एरिया है। ये हिल एरिया, पर्वतीय एरिया क्या है इसका, 92% है। चलिए, और फुमडिस क्या है, देखिए ये मणिपुर में पाया जाता है। फुमडिस क्या है कि लोकटक जो झील है उसमें तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप क्या कहते हैं, फुमडिस। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछता है, फुमडिस पाए जाते हैं लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप। या भी ये भी पूछ लेगा, लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप क्या कहलाते हैं, तो हमें क्या कहना है भैया, फुमडिस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजधानी सबको पता है इम्फाल है, और क्या एक और देख लेते हैं, विलुप्त प्राय संगाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल ये भी है। पूछ लेता है बिल्कुल आराम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भाई संगाई हिरण का जो प्राकृतिक निवास है मणिपुर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान थार मरुस्थल है। इसकी विशेषता क्या, देखिए, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है ये। कितना, 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक यहाँ बसे हुए हैं। मरुस्थल की काल अवधि अनुमान लगाया गया भैया इसका, ये जो है 10,000 वर्ष पुराना ये मरुस्थल है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य से गुजरती है। ठीक है, डायरेक्ट ही पूछता है, उत्तरी अक्षांश रेखा जो 28 डिग्री है वो गुजरती है तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। ठीक, और भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 80% भाग यहाँ का क्या है, बनावरण है। ठीक है, और 2% भाग जो है वंशाधित क्षेत्र राज्य के रक्षित वन, मतलब जो ठीक है। देखिए, कर्नाटक की विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां बड़ा राज्य। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से क्या, कि भारत का वह 8वां राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा, कर्नाटक। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्र की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य है, मतलब 6वां बड़ा राज्य है। ठीक है, और भैया सिलिकॉन स्टेट, इसे सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, सिलिकॉन स्टेट। राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलुरु शहर जो है सिलिकॉन वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है इसका। ठीक है, और भारत का IT पावर हाउस, सूचना प्रौद्योगिकी हब क्या है,
इसे कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी हब, मतलब IT पावर हाउस, ठीक है। और मलनाड, मलनाड देखिए कर्नाटक का पहाड़ी एवं घने वनों से आरक्षित क्षेत्र है ये, मतलब घने वनों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है देख लेते हैं हम छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए छोटा नागपुर का जो पठार के विशिष्ट तथ्य हैं वो ये हैं कि भाई ये झारखंड में है पहली बात, ठीक। दूसरा क्या, ये स्थलीकृत ऊंचे पहाड़ी शिखर पहाड़ियाँ आदि यहाँ पे क्या है स्थल हैं, ठीक है। विशेषता इसकी यह है पांट आंचल और द्वीप रूपी स्थलीकृत है, ठीक है। और एक अन्य बात और देखो आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा, देखिए आंध्र प्रदेश का जो अन्य नाम आंध्र प्रदेश, ठीक है, भारत का कोहिनूर, आंध्र प्रदेश की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर की प्राप्ति कहाँ से हुई है, आंध्र प्रदेश की खान से हुई है। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ देते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र भी बहुत ही ज़्यादा घना आबादी वाला शहरी देश है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, ठीक। देखिए चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र की विशेषता ये है कि भैया वृष्टि छाया प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र। और लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर है, ये पूछ लेता व्हाट इज़ द लातूर तो बताता ना महाराष्ट्र का एक जिला है, ठीक है, जिसका मुख्यालय लातूर है, ठीक। फिर देखते हैं भीषण भूकंप लातूर जिले में 30 सितंबर 1993 को बहुत ज़्यादा भीषण भूकंप आया था। महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, ठीक है। ये 2 डिवीजन में बसा हुआ है, एक नागपुर एक अमरावती, ठीक है। इन दोनों के डिवीजन जो हैं के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, ठीक है, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, ठीक है, और जी यावतमाल, भंडारा, ठीक है, गोंडिया, वाशिम, ठीक है, और गढ़चिरौली, ठीक, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। हमने जो ये सब कुछ जानकारी विदर्भ, ठीक है, ये हमने सब कुछ जानकारी प्राप्त की है ये महाराष्ट्र के विदर्भ की, जो विदर्भ कहाँ पे स्थित है बता दिया नहीं, बात है महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र क्या विदर्भ कहलाता है। और ये इसकी शुरुआत होती है प्रदेश के प्रारंभ कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल नगर, ठीक है, 23 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए लटकी हुई सुई, ठीक है, लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थ तथा सड़ती हुई वनस्पति से बनता है फुमडिज, मैंने अभी बताया नहीं फुमडिज लोकटक झील में पाया था वो, ठीक है। चलिए फिर आता है झुमरी तलैया स्थित है कोडरमा जिला झारखंड में स्थित है, ठीक है। फिर आता भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य है बिहार। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको कि भारत का, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार तो तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य है, कौन सा 12वां राज्य, बिहार है, ठीक है। फिर आते हैं सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाना क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, याद कर लेना है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। फिर आता है भैया भारत के 29वें राज्य, वर्तमान में 28वां तेलंगाना की राजधानी, ठीक है। देखिए 29वें राज्य हो गए, जब जम्मू कश्मीर नहीं था, जब तक इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना हुआ था पहले तो 29 राज्य थे, ठीक है। अब क्या हो गए, अब 28 हो गए हैं, ठीक है। तो 28वां राज्य अब इन्होंने हमसे पूछ लिया है, तो कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है, जो 2014 को बना। अब आते हैं देखिए तमिलनाडु तट पर स्थित डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है तो वही है तरंगबाड़ी, ठीक है। और आता तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर स्थित है, ठीक है, ओरोविले, ठीक है, स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सारे मैंने राज्य पढ़ा दिए हैं, देखिए मैंने इसमें, ठीक है, असम से लेकर मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसमें से, और मैंने पिछली वीडियो में छत्तीसगढ़ जो सारे राज्य वो सब टोटल उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब जाकर देख सकते हैं, अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम शुरुआत कर सकते हैं, हमारी पुरानी वीडियो देखी जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर पसंद आ रही तो इसे लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, दीप, दमन, ठीक है, सिलवाला मतलब दादर नगर हवेली, अब तो एक कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये माहे पाडुचेरी, ये सब माहे पाडुचेरी के ही हैं, यमन, पाडुचेरी का, ये सब पाडुचेरी का ही रहते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं।
देखिए हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए स्थित अक्षांश विस्तार इसका अगर हम देखते हैं तो इसका अक्षांश विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 14, ठीक है, 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और देशांतर अगर इसका विस्तार देखेंगे तो भैया वो है 92 पूर्वी देशांतर से 94 पूर्वी देशांतर तक। कितना? 94 पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। और 10 उत्तरी अक्षांश की रेखा उत्तर दिशा में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण दिशा में निकोबार द्वीप समूह। अगर पूछते हैं 10 डिग्री अक्षांश रेखा है तो वो उत्तर में तो अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है, और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। क्षेत्रफल अगर इसका देखते हैं अंडमान निकोबार का तो भैया 8,249 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जनसंख्या यहाँ की 38,581 2011 के अनुसार, ठीक है। और राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसकी है। राजधानी मैंने आपको बता दिया था, राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ठीक है। और इस यहाँ पे, ठीक है, देखिए मैंने राजधानी बता दिया था, राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। जनजाति यहाँ पे, ठीक है, महाअंडमानी, ओगे, ठीक है, जारवा और भैया सेंटिनली, यहाँ पे जनजाति पाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, चलिए पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। इसकी सीमाएं और ये देख लेते हैं किस किस से लगती है। जो इसकी सीमा लगती है, सीमा देखिए, सीमा जो लगती है इसकी महाराष्ट्र और गुजरात से इसकी सीमा लगती है, ठीक, सीमाएं। और क्षेत्रफल जो है दादर और नगर हवेली का क्षेत्र बता रहे हैं हम, ये अंडमान निकोबार का था, अब मैं दादर नगर हवेली का बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 491 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या यहाँ की 3.44 लाख 2011 के अनुसार, ठीक है, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, ठीक। और प्रमुख भाग दादरा और नगर हवेली, इसके 2 प्रमुख भाग हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है वो कोरोमंडल है, ठीक। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहना है हमें? कोरोमंडल कहलाता है, सही है। और फिर पूछ लेगा आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दीघा गोलापुर तथा मरीना सागरिया पुलिन क्रम से स्थित हैं, तो वे पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा और तमिलनाडु में स्थित है। कैप कॉमोरिन का अन्य नाम क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। क्या नाम है उसके? कन्याकुमारी है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं दमन एवं द्वीप विशिष्ट तथ्य। दमन एवं द्वीप के विशिष्ट तथ्य हम देख लेते हैं। देखते हैं दमन एवं द्वीप के विशिष्ट तथ्य। देखिए ये कहाँ पे स्थित है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से पहले, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या यहाँ की 24,003, ठीक है, 2,43,000, ठीक है, 2,43,247 2011 के अनुसार, ठीक है। और क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर तक है। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में हम देख लेते हैं। गठन कब हुआ इसका? 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। क्षेत्रफल क्या है इसका? 114 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या क्या है? 10.55 लाख, ठीक है। और पंजाब एवं हरियाणा इसकी क्या है? पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नोट देख लेते हैं, ये जो विशिष्ट, देखिए चलिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं नोट को आएंगे। 26 जनवरी 2020 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है, ठीक है, इन्हें एक कर दिया गया है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। जनसंख्या ज़्यादा है ही नहीं, जनसंख्या कितनी है इसकी? 64,473 व्यक्ति रहते हैं कुल, और किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल इसका भैया कुल 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और कुल द्वीप इस पर 36 द्वीप हैं। इसके द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप हैं, ठीक है। राजधानी इसकी कवरत्ती इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए दिल्ली के बारे में, दिल्ली वर्तमान स्थिति भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल इसका जो है भैया 1,483 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जनसंख्या इसकी 1.68 करोड़, ठीक है। और जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पुडुचेरी के बारे में पढ़ लेते हैं। विभाजन जो है इसके 4 जिलों में विभाजित है, ठीक है। कौन कौन सा देख लेते हैं। कराई, ठीक है, कराईकल पाडुचेरी, यमन पाडुचेरी, माहे पाडुचेरी, ठीक है। क्षेत्रफल इसका जो है
ज़्यादा नहीं है, 490 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या इसकी 12.48, ठीक है, 48 लाख, जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। और राजधानी इसकी क्या है? पाडुचेरी इसकी राजधानी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूभाग दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो लद्दाख है, ठीक है। दमन और दीव भी स्थित है, से गुजरात के वलसाड़ और सोमनाथ जिले के निकट, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का अध्यापत्य कहाँ पर? ये पुर्तगालियों पहले इनका क्या था? राज करते थे इन पर। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे हम भारत की जनजातियों के बारे में। जनजातियों के बारे में अगर हम यहाँ से संबंध भारत की प्रजातियों जनजातियों के बारे में अगर हम देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए थे, लेकिन पंजाब हरियाणा, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए थे। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पाडुचेरी में नहीं पाए गए थे। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंडा जनजातीय है। कौन सा है? गोंडा जनजातीय समूह 2011 के अनुसार। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा था? भील जनजातीय समूह। कौन सा? भील जनजातीय समूह। ये तो आपको थोड़ी हमने जानकारी दे दी है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ भारत की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में। देखिए, ये जो हम अगली क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। देखिए, भारत में बहुत जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड में देखते हैं थारू, ठीक है, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ठीक है। और बिहार में तो, ठीक है, झारखंड में देखें हम संथाल, मुंडा, उराव, हो, ठीक। और बिहार में बैगा, ठीक है। और गुजरात में भील, ठीक है, डाफर, बहुत ज़्यादा जनजातियाँ। देखिए, सब जनजातियाँ हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी अगली क्लास में लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिएगा। हम संपूर्ण भूगोल आपको पढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।